मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अरण्य कांड चल रहा है और भगवान श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण तीनों ही लोग वनों में आगे भ्रमण कर रहे हैं। उन्होंने उस कुटिया को छोड़ दिया है जहाँ पर भरत जी उनसे मिले थे। उन्होंने इसलिए छोड़ा कि हो सकता है कि दोबारा भरत जी वहाँ पर आएं और फिर हमसे मिलने आए, इसलिए उन्होंने उस स्थान को त्याग दिया है। तो आगे आइए चलते हैं और कथा सुनते हैं। देखे राम मुख पंकज, मुनि बर लोचन भृंग, सादर पान करत अति, धन्य जन्म सरबंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उनका पान कर रहे हैं। शरभंग जी का जन्म धन्य है। मुनि शरभंग जी श्री राम जी के दर्शन पाकर धन्य हो गए हैं। कह मुनि सुनो रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रहूं बिरंच के धामा, सुन्यो श्रवण बन ऐ रामा। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मानसरोवर के राजहंस, सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आएंगे। चितवत पंथ रहूं दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में हीना, किनि कृपा जानी जन दीना। तब से मैं दिन रात आपकी राह देख रहा हूँ। आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई है। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जान पर मुझ पर कृपा की है। सो कछु देव न मोहिनी होरा, निजपन राख्यूं जन मन चोरा। तब लगी रहूं दीन हित लागी, जब लगी मिलाऊं तुम ही तनु त्यागी। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मनचोर, ऐसा करके आपने अपने प्राण की ही रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपके धाम में ना मिल लूं। जोग यज्ञ जप तप व्रत कीना, प्रभु कह देई भगत बर लीना। एहि विधि सर रुचि मुनि सर भंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि शरभंग जी हृदय से आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम। मम हिय बसहु निरंतर, सगन रूप श्री राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। शरभंग मुनि जी कह रहे हैं, अस कही जोग अगिन तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरि लीन न भयऊं, प्रथम ही भेद भगति बर लयऊं। ऐसा कहकर शरभंग जी ने योगग्रासी से अपने शरीर को जला लिया और
श्री राम जी की कृपा से वे बैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि निकाय मुनि बर गति देखी, सुखी भये निज हृदय विशेषी। आस्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयते प्रणत हित करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सरभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनिवृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणाकंद प्रभु की जय हो। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनि बर बिंद विपुल संग लागे। अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनि लाग अति दाया। फिर श्री रघुनाथ जी वन में आगे चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जानत हूँ पूछें कस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर जामी। निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुने रघुबीर नयन जल छाए। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी और अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। जानते हुए भी हमसे पूछ रहे हैं। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है। ये सब उन्हीं हड्डियों के ढेर हैं। यह सुनते ही रघुवर जी के नेत्रों में जल छा गया। निश्चरहीन करहूँ मही, भुज उठाई पन कीन। सकल मुनि के आश्रम ही, जाई जाई सुख दीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको सुख प्रदान किया। मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हूँ आन भरोस न देवक। मुनि अगस्त जी के एक सुतीक्ष्ण नामक सुजान यानी ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु आगमनु श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे सठ पर करहीं दाया। उन्होंने ज्यों ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिलहि निज सेवक की नाई। मोरे जिये भरोस दृढ़ नाही, भगति बिरत ना ज्ञान मन माही। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग और ज्ञान कुछ भी नहीं है। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निदान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। मैंने ना तो सत्संग योग जप अथवा यज्ञ ही किए हैं और ना प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि जिससे किसी दूसरे पर भरोसा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है।
होई है सफल आजु मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी। भगवान की इस बाण का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखार विंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल हो जाएंगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है, उनकी यह दशा कहीं नहीं जा सकती। आरो देश विदेश पंथ नहीं सूझा, को मैं चलूं कहाँ नहीं बूझा। कबहु क फिरे पाछी पुनि जाई, कबहु क नित्य करई गुण गाई। उन्हें दिशा विदिशा और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है मुनि जी को। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, यह भी नहीं जानते। वे कभी पीछे घूमकर आगे चलने लगते हैं और कभी प्रभु के गुण गाकर नाचने लगते हैं। अबिरल प्रेम भगत मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भव पीबीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम वक्ष की आड़ में छिपकर देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए हैं। मुनि मग माज अचल होई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज निज मन भाए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर कटहल के फल के समान हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। मुनहि राम बहु भांति जगावा, जागना ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर भुज रूप देखावा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मनि फनि बर जैसे। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर्ध्यान होते ही मुनि कैसे व्याकुल हो उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर साहब मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुख धाम श्री राम जी को देखा। पर्यों लकुट इव चरण ही लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। भुज विशाल गहिलिए उठाई, परम प्रीति राखे उर लाई। प्रेम में मग्न हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से उन्हें पकड़कर उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिया। मुनहि मिलत अस सोह कृपाला, कनक तरुहि जनु भेट तमाला। राम बदन बिलोक मुनि ठाड़ा, मानऊ चित्र मांजलि की काढ़ा। कृपाल श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले मिल रहा हो। मुनिवर निस्तंभ खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हों। मंगल भवन अमंगल हारी,
प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी।